कि अगर आप ज़ख्मों को खरोचने जाएँगे, बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। जिस स्कूल से मैं ट्रेन हुआ हूँ, मैं किसी और के घर पे पत्थर मारने से पहले 2 बार सोचूँगा ज़रूर। बिरयानी में नमक जितना ज़रूरी है, मुसलमान हिंदुस्तान की सियासत में उतना ही ज़रूरत है। जब तक ये मुसलमान का नमक नहीं गिरेगा, बिरयानी में जायका नहीं आएगा। तो कभी मुसलमान अपने आप को कमज़ोर ना समझे। देखिए, अगर आप ज़ख्मों को खरोचने जाएँगे, बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। कुछ बेखौफ किसी और के काँच के घर पे पत्थर मारते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उनके घरों पे पत्थरें उछालते फिरूँ। ये मेरी काबिलियत, मेरी अक़ल और जिस स्कूल से मैं ट्रेन हुआ हूँ, मैं किसी और के घर पे पत्थर मारने से पहले 2 बार सोचूँगा ज़रूर। किसी को पत्थर तो पहला पत्थर उनको उछालने दो, फिर मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँगा। मैं अपनी पार्टी के बारे में भलाई बेहूदी बोलने का पूरा हक़ रखता हूँ कि मेरी पार्टी के अचीवमेंट क्या हैं, ये गिनाने का मेरे को पूरा हक़ है। ना कि किसी और की पार्टी के बारे में मैं बात करूँ। ये अख़लाक़ हमारी पार्टी के ना सिद्धांत है, ना ही मेरे में ये अख़लाक़ है। सर फिलहाल जो है सारे रियासत में मुसलमानों का भरोसा जीतने की काम चल रही है सर। पूरे पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे जेडीएस हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। तो किस तरफ जाए मुसलमान? मुसलमान फिलहाल कंफ्यूजन मैंने से मेरे बहुत। कई स्पीचों में कह चुका, दोबारा आपकी नॉलेज के लिए कहना चाहता हूँ, बिरयानी में नमक जितना ज़रूरी है, मुसलमान हिंदुस्तान की सियासत में उतना ही ज़रूरत है। चाहे लाख मटन होने दो, चाहे लाख मसाले रहने दो, चाहे लाख चावल रहने दो, जब तक ये मुसलमान का नमक नहीं गिरेगा, बिरयानी में जायका नहीं आएगा। तो हर हुक्मरान को मुसलमान की ज़रूरत है, तो कभी मुसलमान अपने आप को कमज़ोर ना समझे, क्योंकि बग़ैर मुसलमान के जब सियासत ही नहीं होती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस मुल्क में मुसलमान अहम किरदार निभा रहा है और वो अपने किरदार को समझना चाहिए और अपने वज़न को समझना चाहिए। मुसलमानों को जगाने की ज़रूरत है। आप कह रहे हैं कि हर हुक्मरान को जो है मुसलमानों की ज़रूरत है, ये कोई दूसरी बात नहीं। लेकिन मुसलमानों को कैसे हुक्मरान की ज़रूरत है? देखिए, जहाँ तक ना ही मुसलमान, मैं तो इंसान की बात करूँगा। हर इंसान की 2 सोच बनती है, एक नेगेटिव और एक पॉज़िटिव। कुछ लोगों की सोच नेगेटिव की ओर जाती है, कुछ लोगों की सोच पॉज़िटिव की ओर जाती है। वो उनकी सोच पे डिपेंड है कि उनको किस तरीके के लीडर चाहिए और कुछ लीडरों को भी क्या चाहिए। कुछ लीडरों को वफ़ादार भी चाहिए, कुछ लीडरों को चापलूस भी चाहिए। वो लीडरों पे डिपेंड होता है। तो अवाम जैसा लीडर चाहेगी, लीडर का प्रेज़ेंटेशन ऐसा ही रहेगा ताकि वो उनको खुश कर सके और उनसे अपना फ़ायदा उठा सके। सर इलेक्शन के करीब जो है सारे लीडरान अच्छे-अच्छे वादे भी करते हैं, लेकिन इलेक्शन होता है, ओहदे मिलते हैं, तो फिर वही भूलने-भुलाने वाली बात आ जाती है। कह सकते हो। मेरे सारे वीडियोस निकालो, सारे स्पीचेस निकालो, अगर मैंने किसी एक में भी एक भी वादा किया हो तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। मैंने ऐसे झूठे वादे ना किया हूँ, ना करने वाला हूँ। आपकी बात नहीं सर, मुस्लिम लीडरशिप की बात हो रही है। तो माना कि मैं भी मुस्लिम लीडरशिप में आता हूँ, जी, लेकिन 5 उँगली बराबर तो नहीं होते ना। जी। इस मुल्क में जहाँ महात्मा गांधी पैदा हुए, वहाँ नथुराम गॉडसे भी पैदा हुआ था। अब उस सरजमीं में अरब में जहाँ मेरे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वहाँ अबू जहल भी तो था। तो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। चॉइस पब्लिक की होती है कि उनको कौन चाहिए। जहाँ राम चाहिए थे, वहाँ रावण भी थे, जहाँ कंस थे, वहाँ कृष्ण भी थे। तो उनकी चॉइस है, उसमें हम कुछ नहीं कर तो सकते। कैसे लीडर होना चाहिए सर अगर मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी को कुछ फ़ायदा पहुँचाना हो? लीडर वो होना चाहिए जिसमें खुदगर्जी ना हो। लीडर की सोच दूर की रहना चाहिए, दूर अंदेशे की बात करना चाहिए। लाखों लोगों की जब वो भलाई सोचेगा तो कुदरती उसका भला हो जाएगा। जब वो खुदगर्जी की भलाई सोचेगा तो बोना होते जाएगा, पर बड़ा नहीं हो सकता वो लीडर। सारे के सारे पहले लीडरशिप जब लेते हैं तो यही आस और उम्मीद लेके आते हैं कि मैं कौम की खिदमत करूंगा, मैं समाज की सेवा करूंगा। जब चेयर पे आते हैं तो चेयर का अहंकार, वो घमंड, वो गुरूर उनको बदल देता और वो वही रंग में रंग जाते जिस रंग से पिछले लोग बदनाम रहते। तो बस उनका अंजाम तो बुरा ही होना है। सर अब 2023 में जेडीएस क्या क्या हिसाब है? कितने सीट आएंगे और क्या कहना चाहेंगे? मैं वो बाबा जी नहीं हूँ।
नहीं सर, आने वाले इंतखाबात कि आने वाली भविष्यवाणी बोलने का मैं वो बाबा जी नहीं हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको जेडीएस मेहनत का पार्टी के फल, बारे में। सुनिए, मेहनत करो। हर इंसान को, मुसलमान अगर है तो उर्दू में बोल रहा हूँ आपको कि भाई बिना हरकत के अल्लाह बरकत भी नहीं देता। हरकत तो हम लोग कर रहे हैं, मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं। श्री कृष्ण भी क्या कहे, बोले तुम कर्म करो, भगवान है फल देने वाला। सर आज ये पार्टी के आप नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं जेडीएस के, एज ए माइनॉरिटी लोगों की उम्मीद भी रहती है, हम बहुत दिनों के बाद लड़े हैं, इलेक्शन भी करीब है, गहमा गहमी है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है मुसलमानों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। शायद चंद लोगों को बाज की उड़ान, बाज नजर नहीं आता होगा, लेकिन बाज की नजर हमेशा जमीन पे होती है। भले मैं वतन में किधर भी रहूं, कोई भी मुल्क में रहूं, लेकिन मैं यहाँ की मिट्टी से और यहाँ के लोगों से जुड़ा रहता हूँ। सियासी ताल्लुकात से, समाजी ताल्लुकात से मैं हर चीज़ पे मेरी नज़र ज़रूर जुड़ी रहती है, लेकिन वक्त के इंतज़ार पे रहता हूँ। तो हालात क्या है सर स्टेट के? हालात तो बेहतर हैं, फिलहाल तो हमारी पार्टी तो बेहतर ही कर रही है। जहाँ तक देश का सवाल है, देश में डबल इंजन के बड़े चर्चे हुए, और आप अच्छी तरह जानते हैं दो इंजन दो दिशा में है। एक ईस्ट में है इंजन तो एक वेस्ट में है, एक साउथ में इंजन लगी है तो एक नॉर्थ में इंजन लगी है। तो वो हाल तो केंद्र सरकार का है। और रही बात दूसरी और मुखालिफ पार्टी की, उस पार्टी के कुछ उम्मीद, कुछ सियासतदान किसी और की गिरेबान झांकने में ही मशगूल है। वो अपने कारनामे बोलने के लिए उनके पास कुछ बचा भी नहीं, कुछ है भी नहीं। तो उन सब में बेहतर तो हमारी पार्टी है, जो अपने तरीके से हमारे लीडर जो हैं श्रीमान कुमार स्वामी जी, जो पंचरत्न यात्रा जो निकाल के चल रहे हैं, जो लोगों को दिल को छूने का काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि लोग इसको समझने की कोशिश भी करेंगे, इसको समझेंगे और इसका अच्छा फैसला भी देंगे आने वाले दिनों में, मुझे ये उम्मीद है।